नजर आ रही है। इस वीडियो में अब तक मैच में क्या कुछ हुआ है उसका पूरा हाईलाइट आपको देंगे। क्वालिफायर 1 गेम के पहले 20 ओवर की बात करेंगे, पूरा हाईलाइट आपको देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर लीजिएगा। देखिए, एसआरएच और केकेआर यानी केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आईपीएल 2024 का क्वालिफायर 1 खेला जा रहा है और इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत ही बुरी बल्लेबाजी की है, बहुत ही खराब बल्लेबाजी। 159 रन हालांकि हालांकि आप कह सकते हो पैट कमिंस ने मामला जो है वो बचा लिया। मामला फंस जाता, बहुत बुरी तरह से फंस जाता, शायद 150 रनों का आंकड़ा क्रॉस भी नहीं होता, हो सकता है 110 120 पर मामला सिमट कर रह जाता। लेकिन भाई भला हो पैट कमिंस का, कप्तान पैट कमिंस का भला हो कि भाई मैच को बचा लिया एक तरीके से। अब बॉलर्स के पास कुछ है सम्मानजनक आप कह लीजिए, या फिर डिफेंड करने के लिए कुछ स्कोर, मतलब अगर 110 120 130 होते तो फिर बहुत खराब स्कोर मानी जाती वो। लेकिन अब 160 रन डिफेंड करना है केकेआर को, इस मुकाबले को जीतने के लिए 160 रन बनाने। तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने आप कह सकते हो कि जो निराशाजनक प्रदर्शन किया है, लेकिन पैट कमिंस ने गेंदबाजों के लिए, कप्तान ने गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी आप राहत की बात कह लीजिए, या फिर थोड़ा सा डिफेंड करने के लिए एक स्कोर खड़ा कर दिया है। अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो भाई ट्रेविस हेड पिछले मुकाबले में गोल्डन डक पर आउट हुए थे, इस मुकाबले में सिल्वर डक यानी पारी की दूसरी गेंद पर वो आउट हो गए। अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला आज, 4 गेंदों में 3 रन। भाई पूरे टूर्नामेंट ये दोनों ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो बल्लेबाजी कर रहे थे भाई, चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। 10 ओवर के अंदर अंदर पौने 200 रन लगा रहे थे, 287 लगा दिए, 277 लगा दिए, 266 लगा दिए। लेकिन भाई जिस मुकाबले में जरूरत थी उस मुकाबले में दोनों का बल्ला खामोश हो गया। उसके बाद नीतीश रेड्डी की बात करते हैं। नीतीश रेड्डी ने 10 गेंदों में 9 रन लगाए। जिस मैच में भाई इनकी जरूरत थी टीम को, उस मुकाबले में ये इनका बल्ला खामोश हो गया। शाहबाज अहमद भाई शुरुआत से लगातार इन्होंने इंप्रेस किया है, लेकिन इस मुकाबले में ये गोल्डन डक का सामना कर भाई किस बात की जल्दी होती है सनराइजर्स हैदराबाद वालों को? या तो 10 ओवर में पौने 200 रन लगाकर मतलब चेस करके मैच खत्म कर देते, या फिर भाई 0-0-0 क्या फोन नंबर डायल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आगे अगर हम देखें तो राहुल त्रिपाठी भाई, राहुल त्रिपाठी को बहुत लेट से मौका मिला है इस टीम में, लेकिन पिछले मुकाबले में भी ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी और इस मुकाबले में भी 35 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली है। हेनरिक क्लासन भाई क्या हो गया इनको समझ में नहीं आ रहा है। शुरुआत में, शुरुआती मुकाबलों में अगर आप देखोगे आईपीएल 2024 की शुरुआती मुकाबलों में भाई जबरदस्त बल्लेबाजी थी भाई की, मतलब ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था विराट कोहली शर्मा जाएंगे, फाफ डुप्लेसिस तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा था भाई कोई और कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन भाई अब जो है, जिस जिस पल में, जिस वक्त इनकी जरूरत सनराइजर्स हैदराबाद को है, उस पल में, उस वक्त में ये लोग ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई। मैनेजमेंट को क्यों निराश करते हो यार, और फैंस को क्यों निराश करते हो? 2016 के बाद से ये टीम कभी आईपीएल टाइटल नहीं जीती है। 2016 के बाद, हाँ जी बिल्कुल सही, 16 के बाद डेविड वार्नर की कप्तानी में आरसीबी को हराकर इस टीम ने खिताब जीता था, लेकिन उसके बाद से खिताब नहीं जीती है। सुनील नारायण भाई, सुनील नारायण आज थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन ठीक है यार कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है और बहुत ज्यादा नहीं खाए हैं इन्होंने रन, 4 ओवर में 40 रन ही खाए। अगर 4 ओवर में ये 60 रन होते या 50 रन होते तो फिर हम कहते कि चल ठीक है यार। और पूरे टूर्नामेंट में आपने 6 से कम की इकोनॉमी से ही इनको देखा होगा गेंदबाजी करते हुए। भाई वरुण चक्रवर्ती ये क्या खाकर मैच में आ रहे हैं, ये मिस्ट्री है। ये वैसे इनको मिस्ट्री बॉलर कहा जाता है, मिस्ट्री स्पिनर इनको कहा जाता है, और इस सीजन ये क्या खाकर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं ये भी एक मिस्ट्री है। भाई इतनी कंजूसी, इतनी कंजूसी सनराइजर्स हैदराबाद के एक बल्लेबाज बोलेंगे भाई इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो यार? मतलब ये बॉलर जो है वरुण चक्रवर्ती, ये रन देना जो है, ये इनको ऐसा लगता है जैसे रन दे देंगे तो पता नहीं कौन सा जलजला उड़ जाएगा, ये रन ही नहीं खर्च करते। हालांकि नजर ना लगे, बहुत शानदार गेंदबाजी, पर्पल कैप की रेस में अपने आप को स्थापित कर लिया इन्होंने। नंबर 2 पर शायद आ गए होंगे, ये अभी एक बार देख लेते अपडेट हुआ या नहीं हुआ है। भाई देखिए जबरदस्त तरीके से वरुण चक्रवर्ती जो है पर्पल कैप जीते, इस सीजन जीत सकते हैं, इस सीजन बहुत बहुत बढ़िया चांस है इनके पास। वरुण चक्रवर्ती अगर आप देखो तो वरुण चक्रवर्ती के हो चुके हैं 22 विकेट, 14 मैचों में 22 विकेट हो चुके हैं। नंबर 2 पर आ चुके हैं, जसप्रीत बुमराह को बीट कर दिया है।
जसप्रीत बुमराह को बीट कर दिया है वरुण चक्रवर्ती ने। अब इस मुकाबले में देखिए, अगर सनराइजर्स हैदराबाद वाले मैच जीते, हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सब कुछ खत्म नहीं है यहाँ से, ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो रही है, ऐसा नहीं है कि टूर्नामेंट खत्म हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि ख्वाब जो है वो टूट गए हैं। ख्वाब जो है वो नहीं टूटे हैं एसआरएच के। और अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एसआरएच वाले ये मुकाबला हार गए या हार जाएंगे, क्योंकि इतना भी छोटा स्कोर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये प्लेऑफ्स का जो मेंटल प्रेशर है, मतलब एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होता ही है ना। आप कहाँ खेल रहे हो, किसके सामने खेल रहे हो, किस स्टेज पर खेल रहे हो, ये सब चीजों का भी फर्क पड़ता है। तो इस मुकाबले में 160 रन डिफेंड करने सनराइजर्स हैदराबाद को, और ऐसा नहीं है कि सनराइजर्स हैदराबाद डिफेंड नहीं कर सकती। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस के तरफ से ये बात कह रहा हूँ। हालांकि केकेआर के फैंस वाले बहुत ज्यादा खुश होंगे इस समय कि भाई केकेआर की टीम जो है वो फाइनल पहुंच रही है। ये आप मान के चलिए केकेआर की टीम फाइनल पहुंच रही है, ऐसा केकेआर के फैंस सोच रहे होंगे। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, कौन सी टीम यहाँ से फाइनल की तरफ बढ़ रही है। हालांकि जो टीम हारेगी उसके लिए सफर खत्म नहीं हो रहा है, सफर जारी रहेगा। सफर जो है वो 24 तारीख को, फिर जो टीम आज हारेगी वो टीम 24 तारीख को कल जो टीम जीतेगी उससे भिड़ेगी। तो भाई सफर खत्म नहीं हो रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का। और भाई बहुत लोगों ने निराश किया, अगर आज आप देखें तो बहुत ज्यादा लोगों ने निराश किया। ट्रेविस हेड की बात कर लीजिए, अभिषेक शर्मा की बात कर लीजिए, नीतीश रेड्डी की बात कर लीजिए, शाहबाज अहमद की बात कर लीजिए, आप हेनरिक क्लासेन की बात कर लीजिए, आप अब्दुल समद की बात कर लीजिए। अब्दुल समद ने भी 12 गेंदों में 16 रन बनाकर वो आउट हो गए। भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो सनराइजर्स हैदराबाद वाले। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि भाई किस टाइप की बल्लेबाजी हो रही है। जिस मैच में जरूरत है उस मैच में बल्लेबाजी नहीं हो रही है। और जो लोग भी मुझे मतलब सुन रहे हैं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो ऐसा ना सोचे कि भाई मैं सनराइजर्स हैदराबाद को सपोर्ट कर रहा हूं इस वजह से मुझे बुरा लग रहा है। भाई इस टीम के नतीजे कुछ भी निकले, इस मैच के नतीजे कुछ भी निकले, उससे मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ना मैं सनराइजर्स हैदराबाद का सपोर्टर हूं और ना मैं केकेआर का सपोर्टर हूं। ठीक है, इस सीजन मैं मुंबई इंडियंस का सपोर्टर हूं, मुंबई इंडियंस बाहर हो चुके हैं, तो लिहाजा मैं अब आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि हमेशा से मेरा ऐसा ही रहा है कि भाई मुंबई के बाद आरसीबी। बीच में एक सीजन राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट किया था, वो एक अलग बात है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के जो बल्लेबाज है उन्होंने निराश किया है भाई। राहुल त्रिपाठी को छोड़कर हर किसी ने निराश किया है। जिस मैच में आपकी जरूरत थी उस मैच में आप चोक कर गए, तो फिर काहे की सनराइजर्स हैदराबाद, काहे की टीम जो 300 पार करेगी, 300 पार करेगी। भाई ठीक है यार, थोड़ा सा खराब लग रहा है मेरे को सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस के लिए, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस ने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा दी थी। हालांकि हालांकि मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि सनराइजर्स हैदराबाद मैच नहीं आ रही है। मैच हारने के बाद तो अपन धागा खोलेंगे इन लोगों के। अगर सनराइजर्स हैदराबाद ये मुकाबला हारेगी तब तो फिर भाई खुल के बात करेंगे ना कि भाई किसने क्या किया और कहां पर चूक हो गई, क्या गलती हो गई, किससे मतलब किस पर बरसना चाहिए, किस पर, मतलब तमाम बातें जो है मैच के बाद करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सिर्फ एक ही ऐसा बल्लेबाज है जिसने 50 का आंकड़ा पार किया, वो है राहुल त्रिपाठी। और राहुल त्रिपाठी पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सीजन का पहला मुकाबला खेल रहे थे और उस मुकाबले में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। और आज जब एक तरीके से आप कह सकते हो मस्ट विन गेम है, फाइनल का टिकट दांव पर लगाया, ऑन द लाइन है, तो ऐसे में इस मैच में राहुल त्रिपाठी का बल्ला, राहुल त्रिपाठी की लाठी चली है, 55 रनों तक चली है। और क्या करते भाई राहुल त्रिपाठी भी, क्या, और ऐसा भी नहीं है कि भाई 100 सवा 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते, ठीक ठाक 150 की स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 160 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी के, 7 चौके लगाए, एक सिक्स लगाए। ग्राउंड ग्राउंड थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, चौके छक्के उतने ज्यादा मतलब लगते तो है, रनों की बरसात होती है, पिच रिपोर्ट में हमने कहा था कि भाई रनों की बरसात होती है, लेकिन ग्राउंड बड़ा होने की वजह से यहाँ पर सिंगल डबल्स का भी बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि भाई यहीं पे गलती हुई है सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों से। और अगर हम देखें तो भाई केकेआर की तरफ से भाई मिचेल स्टार्क की तारीफ कर लीजिए भाई। मिचेल स्टार्क ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 शुरू होने में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, ऐसे में मिचेल स्टार्क ने अपने मुंह के आगे से जो मुखौटा है वो हटा दिया है। कौन सा मुखौटा? खराब बॉलर का। कौन सा मुखौटा? ज्यादा रन पिटवाने वाला गेंदबाज। मिचेल स्टार्क ने भाई ट्रेविस हेड को चलता कर दिया दूसरी गेंद पर। उसके बाद उन्होंने आउट किया है नीतीश रेड्डी को। उसके बाद उन्होंने आप देखिए 3 विकेट उन्होंने लिए, शाहबाज अहमद का भी उन्होंने विकेट लिया। तो भाई बहुत खतरनाक तरीके से उन्होंने आज गेंदबाजी की है।
बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है। मिचेल स्टार्क की तारीफ करिए। मिचेल स्टार्क ने केकेआर को, आप एक तरीके से कह सकते हो मिचेल स्टार्क ने ही केकेआर को गेम में लाया। तो अगर आप केकेआर के फैन है तो भाई मिचेल स्टार्क की तारीफ करिए। मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट लिया और वो जो पहला विकेट लिया ना भाई, पहला विकेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर ट्रेविस हेड का विकेट नहीं लिया होता उन्होंने उस वक्त में, तो फिर निश्चित तौर पर ये मैच जो है बहुत बुरी तरीके से फंस जाता भाई, बहुत बुरी तरीके से फंस जाता। अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी अगर खेलने लग जाती, अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी खेलने लग जाती, तो फिर निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बुरा हो जाता आपकी केकेआर के लिए। केकेआर जो है बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो इस समय बहुत ज्यादा सही पोजीशन में अपने आप को महसूस कर रही होगी। केकेआर वालों को लग रहा होगा कि भाई अरे ठीक है यार, मस्का है, 160 रन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भाई केकेआर की टीम